नमस्कार दोस्तों, कहानी और हम में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं आपको कहानी बताने वाली हूँ उसका नाम है अहंकार का फल। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना पूरा जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया। परिणाम ये हुआ कि वो इतना पारंगत हो गया कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवित लगती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की बहुत प्रशंसा करता था। उसके गांव में ही नहीं बल्कि उसकी कला के चर्चे दूर दूर के नगर और गांवों में होने लगे थे। ऐसी स्थिति में जैसा सामान्यतः होता है वैसा ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वो मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वो किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वो उसके प्राण न हर सके। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझ गई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उसके समान थीं। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। युक्ति के अनुसार यमदूत को उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो 11 एक जैसी मूर्तियों को देखकर चकित रह गया। वो उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे पता था कि इन्हीं मूर्तियों के बीच मूर्तिकार छुपा बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने के लिए यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, लेकिन वो कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसीलिए इस समस्या का हल उसने एक अलग तरीके से निकाला। उसे मूर्तिकार के अहंकार के बारे में पता था। उसके अहंकार पर चोट करते हुए वो बोला, वास्तव में सब मूर्तियां कलात्मकता का और सौंदर्य का अद्भुत संगम तो है, लेकिन मूर्तिकार एक गलती कर बैठा है। यदि वो मेरे सामने होता तो मैं उसे उसकी गलती ज़रूर बताता। अपनी मूर्ति में गलती की बात सुन अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और वो झट अपने स्थान पर उठ बैठा और यमदूत से बोला, गलती गलती असंभव। मेरी बनाई मूर्ति हमेशा अच्छी होती है, उसमें गलतियां हो ही नहीं सकती। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी गलती है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं। अंत में यमदूत मूर्तिकार के प्राण हरकर उसे यमलोक लेकर चला गया। कुल मिलाकर यही है कि अगर आपके पास कोई कला है और उसमें आप बहुत निपुण हैं तो अहंकार मत करिए, क्योंकि अहंकार का फल हमेशा बुरा होता है। आशा करती हूँ कि आज की जो कहानी है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। अब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना याद रखिएगा।